नहीं, आपसे तो एनर्जी हमें बहुत मिल जाती है मैम। भले कभी कभार मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा दिक्कत आ जाता है। अभी हम्म। थोड़ा लोड चल रहा है ना। हाँ, ओके हाँ। सर। सर मुझे जिस दिन रह जाए ना उस दिन रिमाइंडर हो सके तो, अदरवाइज ग्रुप में देख लिया करे। रिकॉर्डिंग उस दिन की तो है ही। अच्छा। तो आपको मिल तो जाएगी। अभी क्या है, ठीक है, मैं ठीक है। पर्सनल लेवल पे नहीं भेजती, पहले भेजती थी। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो कई बार क्या होता है माइंड से निकल जाता है, कोई हाँ कोई जी, हाँ मिस हो जी। जाते हैं। इसलिए 24 आवर के लिए और जल्दी उसका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। फटाफट से जल्दी से एक हमारी कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो आसानी से सबके लिए फिर इजी रहेगी। ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ थैंक जी। यू। थैंक यू मैम। हाँ जी सर। आप गए थे सर अहमदाबाद वाले मीटअप में भी जो था परसों संडे को? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। ओके। मैं बिजी था ना मैम, मैंने नहीं बताया। हाँ कल हाँ, कल कल था ना। नहीं, परसों था, सॉरी। हाँ, नहीं, कल ही था ना, कल संडे था। कल आज ही तो था मंडे है ना। मैसेज। हाँ। नहीं, गोवा में, गोवा। गोवा। अरे अहमदाबाद नहीं, में थोड़ी। प्रशांत सर, वो तो था गोवा में, लेकिन यहाँ अहमदाबाद वाले जो थे ना, वो ग्रुप वाले हाँ। मिलने वाले थे। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, हाँ मैं जी। जस्ट अभी आया हूँ ना, इसलिए बीच में तो भूल कोई गया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम, बढ़िया जा रहा है, मजा आ रहा है। हाँ प्रशांत मजा। सर। मैं कह रहा हूँ मजा आ रहा है, पता है, टेक्निक करने में, अरे थैंक यू सर, बहुत थैंक मजा आ रहा है एकदम। नहीं, हमारा वो वैसे भी पता नहीं भगवान का वो आशीर्वाद है हर सेशन जैसा। आई होप, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो लगता है कि अच्छा ही करते हैं, बाकी सारा फीडबैक पुराने मेंबर शायद देंगे कि हर बार हम बहुत कुछ हाँ। नया, हर बार अलग होता है हमारा मैजिक बुक। हर राइट राइट बार राइट। अलग होता है। नहीं, तारीफ तो देखो, बहुत सुनी है, बहुत सुनी है। और वो अब एक्सपीरियंस कर रहा एक्चुअली, क्या अब अपना आप ही एनर्जी वो ठीक हो रही है ना। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं, मैंने ज्यादा सच्ची में कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो आपने छोटा अब वो बता, नोट वाला बता दिया, उसमें क्या है, वो तो मैं पहले भी कर लेता, लेकिन अभी कर रहा हूँ। फिर सुबह सुबह उठ के वो पहले ग्रेटिट्यूड लिखना, फिर कुछ लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना, वो अलग ही जोन में लेके जा रहा है मेरे को। अब चाहे मैं दिन खराब भी हो जाए, कि मुझे पता है कि अब जैसे कि एक्सेप्ट कर लेने वाला मेरे को आपने बता दिया। हम्म। पहले भी पता था, पहले भी करता, लेकिन अब ये कॉन्शियस एफर्ट्स डाल रहा हूँ मैं, कि किसी के लिए, कि हाँ अब उसको एक्सेप्ट। और मैंने अपने कुछ एक दो फ्रेंड्स को ही बताया, जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम से निकल रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा उनको टफ लगा, बट दे फेल्ट लाइक कि यार कुछ तो, हाँ है, हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, चेंजेस हो रहे ज्वाइन करवा हैं, एंड दीजिए बहुत क्लास मजा आ में रहा है। सर। गुड ज्वाइन इवनिंग। करवाऊंगा, इसकी नेक्स्ट क्लास में पक्का ज्वाइन होंगे, 100% होंगे। मैं नहीं, करवाऊंगा। मतलब अब बहुत मैजिकल चेंजेस होते हैं मैजिक बुक का साथ। मैं ऐसा बोलती हूँ कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन सब चीजें काम करती है, लेकिन हमारी जो एनर्जी को मेंटेन करता है ना वो ग्रेटिट्यूड ही होता है। आप अफर्मेशन थोड़ी देर लिख के थोड़ी थोड़ी देर बाद उस जोन से बाहर आ जाते हो, लेकिन अगर आप हाँ जी। ग्रेटिट्यूड के मोड में हो तो आप पूरे दिन उस एनर्जी के साथ अलाइन होते हो। हाँ, तो मैं वही और एक्चुअली क्या है मैजिक ना। बुक ऐसा है कि अकेले करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा है ना, धीरे धीरे वो मिस हो जाता है। सब्जी दो। राइट राइट। ये लेकिन एक अलाइनमेंट में हम करते हैं ना, जैसे मेडिटेशन है हम डेली करते हैं, उसी तरह से जब ग्रुप में करते हैं। आप अकेले देखो ना 9 डेज के हमारा आगे पीछे कुछ ना कुछ ऐसा ही चलता है, वो एक सेट रूटीन नहीं बैठता है। ओके। इसीलिए समझ बहुत गया मैं। जरूरी है। और ठीक है। प्रशांत, मुझे भी ग्रेटिट्यूड में लिखना, मैंने तुम्हें बताया था क्लास में आना। नम्रता बोल रही थी। हाँ, मैं आवाज मुझे पता है तुम्हारी। ठीक है जी, लिख देंगे, आपको भी लिख बिल्कुल देंगे। ऐसे ये मजाक तो कर रही मानती, मैं भी मानती नहीं है, ये बहुत तो बार इसे बोला चाहिए था। होता है। ग्रेटिट्यूड। देखो मैंने आज मेरा वो ड्रीम डायरी वाला वॉच पहना है फाइनली। वाह। एंड यू नो वाह दैट मैम, नम्रता, वन थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या जब बात नम्रता, है, क्या बात जब प्रियंका मैम ने पहली बार अभी स्टार्ट तक करा वो था ना, आई वाज एक, द पार्ट ऑफ जब दैट से वो क्लास। आया था ना यहीं पे जहाँ अच्छा। पे हम क्लास करते हैं ना, वो इसी जगह पे बॉक्स में ऐसे ऐसे बॉक्स में वो ऐसे ही रखा था। आज कांग्रेस। फाइनली टाइम मैनेज किया उसको, मतलब वो उसको साइज का करवाया, और फाइनली वो ड्रीम डायरी वाला जो था मेरा 15 डेज में मैनिफेस्ट हुआ था, आज मैंने फाइनली वो हाथों में आ गया। मैम, लेकिन जो भी अरे है वाह, वो आपके कांग्रेस। फेस पे दिखाई देता है। सही में दिखाई देता है। आप आज की एनर्जी कुछ अलग है। ऐसा हाँ। सब पता आज नहीं। मनी, आज मनी की एनर्जी है ना। हाँ, आज मनी रिसीव हुआ ना, आज मनी रिसीव हुआ मेरा, कहीं पे मनी रुका हुआ था वो मनी रिसीव हुआ है। तो शायद ओके, उसकी ओके। वजह से, मनी वाला चैप्टर किया उसकी वजह से। और वैसे तो हर दिन ही मेरा अच्छा होता है, भले लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो,
कितने भी चैलेंजेस हो, मैं एनर्जी ज्यादातर मेंटेन नहीं करती हूँ। हाँ, थक जाती हूँ कभी कभी, ऐसा होता है कि हाँ बहुत थक गई हूँ तो थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, लेकिन फिर से वो एनर्जी मैं मतलब वापस आ जाती है। जिसमें ऐसा नहीं, अभी मेरी लाइफ में ऐसा है कि काम भी घर के काम भी करने पड़ रहे हैं, काम वाले मासी भी नहीं आ रहे हैं 4-5 दिन से, तो सारी चीजें मतलब है, लेकिन नहीं, सब कुछ मैनेज हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, ग्रेटिट्यूड का कमाल है। अच्छा, एक शेयरिंग करती हूँ, बहुत मजेदार है, आप लोग सोचोगे। कल क्या हुआ, हमारा क्लास चल रहा था ना, तो मनी वाला चैप्टर था, वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में कुछ ऐसा हुआ कि जब पूरा सेशन खत्म हो गया तब पता चला कि जूम ने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सेशन। अब मैं टेंशन में आ गई कि सबको रिकॉर्डिंग देनी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, बाकी सबने तो लाइव किया था, जो लोग नए हैं उनको, अभी जो नए मोस्टली जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए वो ऑलमोस्ट हमारे न्यू मेंबर्स हैं। तो मैंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए, फिर पीछे गई कहीं, मैंने कहा रिकॉर्ड, हालांकि मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो इतना स्पेस नहीं होता है। मैंने ढूंढा ढूंढा, फिर मुझे वो चैप्टर मिला हमारा मैजिकल मनी वाला, और मैंने उसको खोला तो कल जो मैंने सेम ड्रेस पहना था उस दिन भी वही सेम ड्रेस में वो मेरा क्या क्लास बात। था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ तो मिला, किसी को भेजना है, मुझे बताना, क्योंकि फिर से मेरे लिए वो 40 मिनट्स रिकॉर्ड करना, ऐसा लग रहा था कि 9:30 हो गए, मैं फिर से जूम पे बैठूंगी रिकॉर्ड करूंगी, तो पहले मैंने कहा कि नहीं, पहले देखती हूँ। और जो फ्लो में एक बार गया था वो दोबारा से फिर से माइंड में, हर बार नए थॉट आते हैं ना जब भी आप करने बैठते हैं, तो मैंने कहा उतना नहीं होगा, लेकिन बोलते ना वो भगवान भी आपके साथ देते हैं जब सब कुछ अच्छा रहता है, तो बस अपनी एनर्जी हाय रखो, चलेगा। मैम आई वीडियोस लव बहुत अच्छे ब्रांडिंग। बना रहे हो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मजा आता है। वो आपका चैलेंज चल रहा है क्या फॉरेन वालों का? नहीं, हमारे वो टास्क लिस्ट में है, टास्क है? चैलेंज नहीं है वो अच्छा। अभी। सबको ऐसा है, टास्क टास्क नहीं, देखो मेरा तो पहले से ही था, मैं तो ऑलरेडी अच्छा। भगवत गीता पे ऑलरेडी बहुत सारे मेरे वीडियोस थे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इंस्टा पे काफी टाइम से, मतलब 1.5 महीने पहले से मैं काफी एक्टिव हूँ, तो अब ऑलरेडी तो सारी वही, चीजें बट चलती मैंने अभी रिसेंटली देखा फोरम वालों को हाँ। रेगुलरली डाल रहे हैं, बट मुझे बहुत हम्म, अलग ही फील होता है आपके वीडियोस देख के। आज वो भगवत गीता वाला था तो बहुत सुंदर था। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट नहीं नहीं, अलग मिलता है वो सीखने में। उसमें मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, मैंने उसको हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का वर्ड डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप यस। देखोगे ना, जो अभी वाला जो शायद गया है, उसमें यही है ना कि आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, आप दूसरों के लिए कैसा व्यवहार रखते हैं, आप किसी के लिए गुस्सा है तो आप कभी भी भगवान, हम सोचते हैं हमें यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है, हमारे सारे विश पूरे, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव है, तो आप सोचो ना, आप कैसे, आपको मिलेगा कुछ भी, कैसे मिलेगा, हमारी एनर्जी क्लीन नहीं, तो वो उस नजरिए से ही सब कुछ किया हुआ है। और संस्कृत तो बचपन से पढ़ी थी, तो भगवान की दया से वो वर्ड्स थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, अभी काम आ रहा है संस्कृत पढ़ा हुआ। तो नहीं मैम नहीं, वो कौन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सब कालिदास लोगों जी ने की नगरी से। सब्सक्राइब किया है। सब लोगों ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट हाँ, करो। लेकिन है ना, एक बात है इसमें, समीना मैडम का थोड़ा सा, समीना मैडम का सपोर्ट है, समीना मैडम है ना, उसके लिए उनका थोड़ा सा एफर्ट है, डेफिनेटली है, समीना मैडम का सबसे ज्यादा क्रेडिट है उसमें। मैम को भी बहुत सारे ब्लेसिंग साथ में मिलते हैं ना, समीना मैम को भी। नहीं, वो जॉब करने के बाद वो मुझे क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ वो चीजें मुझे करके देते हैं, मैं बोलती मैम आज टाइम नहीं मेरे लिए, ये कर दो ना, तो वो मुझे वो चीजें करके देते हैं, तो जब हम कुछ करते हैं ना तो सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, अब यस। सब लोग यस। सपोर्ट करते हैं। नहीं दीपिका मैम, मैम, बहुत अच्छा लगता है, राखी एनर्जी मैडम। बहुत मजा आ रहा है सेशंस में मैम। आई होप सबने कल मनी के लिए बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड किया होगा, और आज हम बात करेंगे हमारे मनी सोर्स, जहाँ से हमें इनकम मिलती है ना, हमारा वर्क एरिया, पैसों की बात की, रिश्तों की बात की, हेल्थ की बात की, अब वहां से जहाँ से हमारी हर चीज चलती है, जहाँ से हमारी लाइफ में अबंडेंस हमें मिलती है, हमारा वर्क एरिया जहाँ पे हम काम करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं मैजिक की तरह, वर्क लाइक अ मैजिक, जादू की तरह काम करना। तो आप सोचो कि हमने सभी ने देखा है, हमारे आसपास है, जैसे बुक में बोला गया है कि 2 लोग गरीबी में पैदा होते हैं, है ना, ये एग्जाम्पल है, हमारे रियल लाइफ की सिचुएशन में देखो, हमारे फ्रेंड सर्कल में देखो, हमारे वर्क इन्वायरमेंट में देखो, ऐसे 2 लोग होते हैं ना जो एक साथ
किसी भी वर्क की शुरुआत करते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल होगा, आपकी फैमिली में ऐसे लोग होंगे जहां पर किसी भी काम की, अपने अपने कैरियर की शुरुआत या सेम कुछ ना कुछ एक साथ आप लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन एक व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है, या आपके कंपैरिजन में कुछ तो उसके अंदर थोड़ा वो हाइक पे रहता है, आपसे थोड़ा सा आगे रहता है, और कहीं पे वो थोड़ा, आप थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है? कोई, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती है, फिर भी वो अपनी दुनिया में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। मे बी वो जैसे कहीं के राष्ट्रपति हुए होंगे, कहीं कोई बड़े बिजनेसमैन हुए होंगे। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल देखिए, कितनी छोटे से उन्होंने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की थी, आज वो कितना बड़ा और कितना मैनिफेस्टेशन में उनका बिलीव है ना। उनका स्टोरी सुना है ना आपने, कितना ज्यादा वो मैनिफेस्टेशन में, मंत्र जाप में और इसमें बहुत ज्यादा बिलीव है उनका। तो उसका रीजन क्या है कि कोई व्यक्ति दो लोग एक ही लाइफ को स्टार्ट करते हैं और वो लोग फिर भी एक सेम लेवल पे नहीं रहते, या तो कोई एक बहुत आगे बढ़ जाता है, या एक मिडिल लेवल पे रहता है, या कोई एकदम पीछे रहता है ना। और वो व्यक्ति, एक व्यक्ति उतना ही रेशियो में मेहनत कर रहा है आपके साथ में, आप दोनों मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक की लाइफ में आपको बहुत सारी अबंडेंस दिख रही है, उसकी लाइफ में बहुत सारी आपको चीजें दिख रही है कि नहीं, उसकी ग्रोथ और सक्सेस है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको वो हमेशा आपसे आगे फील होता है। उसका रीजन ही यही है कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसे सेल्फ डाउट होते हैं, हमारे माइंड में ऐसे बिलीव होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास ऐसी बहुत सारे नेगेटिव थॉट होते हैं जो हमें वो अबंडेंस नहीं देते, वो सारी ग्रोथ और सक्सेस नहीं देते, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो यदि ग्रोथ और सक्सेस पाना चाहते हो, है ना, अपनी जॉब में प्रमोशन चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी आपके काम को लोग अप्रिशिएट करें, है ना, आपने जो कुछ किया हो आपको लोग सपोर्ट करें, लोगों का अप्रिसिएशन मिले, ऐसी चीजें जब हम अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें, हम जहां भी काम कर रहे हैं उस जगह के लिए, उस काम के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। यदि हम ग्रेटफुल होंगे ना, तभी हम उस काम को बहुत एंजॉय करते हुए करेंगे। तो हम आप सोचिए ना कि जब हम अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो देखिए कैसे आपको उस काम को भी करने में मजा आता है, आपको आपके वो काम में भी आपको सक्सेस मिलने लगती है। इससे रोंडा बन कहती थी कि चाहे काम कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का काम हो, यदि आप उसे एक लव के साथ, है ना, अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, आपको ग्रोथ भी मिलती है, आपको सक्सेस भी मिलती है, और सबसे बड़ा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब तक आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं है ना, तब तक आप उस काम को कभी भी मन लगाकर कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए किसी भी काम को करते वक्त आपके मन में वो संतुष्टि होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए, एक जॉय होना चाहिए उस काम को करने के लिए। और जो लोग काम को बोझ समझते हैं, अब वो चाहे आप बिजनेस हो आपका, चाहे आप एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हो, आपकी एजुकेशन हो, आप जॉब में हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, सब हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। हाउस वाइफ है तो वो घर में काम करती है, उसे अपने काम का बोझ लगता है। तो कुछ भी आप जो काम कर रहे हो, अगर आप अपने काम को बोझ समझोगे, मजबूरी की तरह उसे देखोगे, तो आप कहीं ना कहीं उस काम के बारे में शिकायत ही कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोगों का थॉट होता है कि मेरी जॉब मुझे अच्छी नहीं लगती, या मेरी जॉब में मुझे बहुत वर्क प्रेशर है, बहुत वर्कलोड है, मेरी जॉब मुझे थका देती है। ये सब आपकी नेगेटिव एनर्जी है। मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना मैं डिजर्व करता हूँ, ये भी एक नेगेटिव वाइब्रेशन ही है। जब हम बोलते हैं कि मेरे ऑफिस के लोग, ऑफिस का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो ये भी आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तभी आपके अंदर ये थॉट है। और जो स्टूडेंट, जो हाउसवाइफ ये बोलती ना कि मेरे काम में मन नहीं लगता, मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आपको जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। इसीलिए तो आप उस काम में थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, आपको वहां पे अच्छी फीलिंग नहीं आती, आपका लोगों के साथ एक बैलेंस नहीं बनता, लोगों के साथ एक बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हम उस जगह से प्यार ही नहीं करते। कहीं ना कहीं हम आगे ही
आगे का रास्ता ही देख रहे होते हैं, लेकिन जो हमें मिला है हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। अब आप सोचो ना कि जब आप जो कुछ काम कर रहे हो, आपको चाहे आपकी जॉब है चाहे आपकी बिजनेस है, उस जॉब और उस बिजनेस से मिलने वाले पैसे से आपकी आज की एटलीस्ट आज की हर जरूरत पूरी हो रही है। आपके अकाउंट में जो हर महीने सैलरी आ रही है, बिजनेस से जो भी सैलरी, बिजनेस से जो भी इनकम आपकी जनरेट हो रही है, हर दिन का खर्चा वो आपकी जॉब से ही चल रहा है। आपके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई है, आपके घर का ग्रोसरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी आप पैसों से वैल्यू अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं जॉब से ही तो आपको मिल रही है। उसके पीछे जॉब ही है जो आपकी जिंदगी को चला रही है। तो जब तक जिंदगी में हमें किसी भी चीज की अबंडेंस चाहिए ना, तो हमें शिकायतों को कम करना होगा, हमें लोगों को दोष देना कम करना होगा, हमें लोगों की बोलते ना, लोगों से जेलसी का भाव कम रखना होगा। हमारे ऑफिस में कई बार होता है कि हमें किसी ने हमें सॉरी किसी ने हमारे कलीग्स को अप्रिशिएट किया, हमारे बॉस ने अप्रिशिएट किया और हमारे काम को इग्नोर कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग आती है उस व्यक्ति के लिए कि मेहनत तो मैंने भी सेम की थी, लेकिन फिर भी मुझे वो उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला, मुझे इग्नोर कर दिया गया, मेरे काम को इग्नोर कर दिया गया। अगर इस तरह की फीलिंग है तो ये सब भी हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन ही है जो अबंडेंस को हमारे पास आने के लिए रोकती है। किसी का प्रमोशन देखा हमारे साथ में, हमारे कलीग्स का, किसी का सैलरी हाइक देखा, तो या किसी को हमने देखा कि उसके ऑफिस के बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो लोग आपस में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की फीलिंग ही है जो हमें ऐसा रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि हम उन चीजों से दूर है, क्योंकि लोग वही हैं, माहौल वही है, सब कुछ वही है, तो सिर्फ एक के लिए अच्छा एक के लिए खराब क्यों? कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग में ही वो चीजें हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट फील करा रही है। तो जब हम कंप्लेंट करते हैं तो हमारी लाइफ में और ज्यादा वैसी ही सिचुएशन आने लगती है। तो जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना अपने काम के लिए, तो धीरे धीरे वही मैजिक शुरू हो जाता है और हमें अपने काम से प्यार होने लगता है। तो जिसके पास हमेशा अपने काम, अपने बिजनेस के लिए ग्रेटफुलनेस होती है, उसे और ज्यादा अबंडेंस मिलती है। तो यदि आप अपने बिजनेस के लिए ग्रेटफुल हो तो आप उस, या अपनी जॉब के लिए, तो आप सुबह उठकर जब जॉब पर जाएंगे ना, तो सिर्फ ये महसूस नहीं करेंगे कि नहीं मुझे जाना है, मेरी मजबूरी है कि मुझे मेरे घर के खर्चे चलाने के लिए, मेरी डेली नीड, डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इसलिए मुझे जॉब चाहिए। नहीं, अगर ये थॉट है तो आप उस जॉब में कभी भी सेटिस्फेक्शन फील ही नहीं करोगे, आप अपना 100% देके वहां काम ही नहीं करोगे। तो जब आप खुद के काम में, और हम कहीं ना कहीं फिर क्या करते हैं, काम करने से बचते हैं, उस काम में अपना दिल लगाकर उस काम को नहीं करते, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है यही समझकर काम करते हैं। तो यदि आप पैसे, ग्रोथ और सक्सेस को चाहते हैं तो आप जो भी कर रहे हो आपको उस काम के लिए ग्रेटफुल होना है। यदि हाउसवाइफ है, घर में रहती है और उसे अपनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड चाहिए, सॉरी, हमें घर वालों का एप्रिसिएशन चाहिए, घर वालों का सपोर्ट चाहिए, तो आप समझिए ना कि आप जिस काम को कर रहे हो, अगर उस काम में शिकायत कर रहे हो, घर वालों के लिए खाना बना रहे हो और उसे बोझ समझकर कि मेरी ड्यूटी है मुझे करना है, तो आप उन लोगों के साथ कभी रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं बना पाओगे ना। आप सोचो ना, आप सिर्फ उस काम को कि मेरी ड्यूटी है मुझे करना है, और जब उसी काम को खुशी खुशी के साथ करोगे कि ये मेरे अपनों के लिए मुझे करना है, मेरे घर की जरूरत है, मेरे मेरे रिश्तों के लिए मुझे ये सब करना है, तो आप उस काम को बहुत हैप्पीनेस के साथ करोगे। तो आप अगर अपने बिजनेस के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आप, या जॉब के लिए, तो हम उसमें कम मेहनत करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे। तो जब हम कम देते हैं तो हमें कम मिलता है, जब हम ज्यादा देते हैं तो हमें ज्यादा मिलता है। तो जब हम दिल लगाकर उस जॉब से बहुत प्यार करेंगे, वहां के लोगों से बहुत प्यार करेंगे, लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको अबंडेंस मिलने लग जाएगी और आप अपने काम को भी बहुत खुश होकर करेंगे। भले आपकी ड्रीम जॉब कोई भी हो, आपको ये लगता है कि मुझे इस जॉब, मेरी ये ड्रीम जॉब नहीं है,
लेकिन ये सोचिए ना कि भले नहीं है आपका आपका मैं आप चाहते हो कि मुझे उस कंपनी में जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मेरे इतने क्लाइंट होने, लेकिन आज जो मिला है अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आप उसका 10 टाइम या 100 टाइम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स तो आपकी डिजर्वनेस देखता है ना कि आप कितना डिजर्व करते हो। अगर आप 10 लोग हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस में 10 क्लाइंट है, या आज मैं सोचूं कि मेरे पास 60 मेंबर है, मैं 6 से 60, एक जर्नी है 6 से 60, देन प्लस और भी। तो अगर मैं आज इन 60 पीपल्स के लिए ग्रेटफुल नहीं होंगी तो क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? तो सेम हमारी जॉब का ही है ना, कि अगर मैं आज लोगों के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, मेरे वर्क इन्वायरमेंट के लिए ग्रेटफुल नहीं, तो मैं अपनी ड्रीम जॉब के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? और ये पैटर्न है, अगर आप ये पैटर्न यहाँ पे भी कैरी कर रहे हैं तो आप ड्रीम जॉब को भी लेके जाओगे ना, तो वो पैटर्न वहां भी चलेगा। सिर्फ आपके एक टैग होगा कि हाँ मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, लेकिन माइंड में वो पैटर्न चल रहा है ना, तो वो पैटर्न चलता ही रहेगा, क्योंकि आपने अभी तक लोगों को देखने का नजरिया वही है। सिचुएशन सिर्फ एक ऑफिस का एनवायरमेंट मतलब लोग चेंज हो जाएंगे, लोगों की शक्लें चेंज हो जाएगी, ओके, और प्लेस चेंज हो जाएगा, आप वही हो, जॉब दूसरी है, लेकिन काम तो वैसे ही करना। तो हमारी एनर्जी तो वही वैसी की वैसी सेम जा ही रही है ना, आप अपनी एनर्जी को तो कैरी कर ही रहे हो। तो जब तक हमें जो कुछ मिला है हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते तो हम अबंडेंस की उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम महसूस करते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप आज जो यहाँ महसूस कर रहे हो वो वहां उस जॉब में स्विच करने के बाद वो महसूस करना छोड़ दोगे। हमारे आसपास वही फ्रीक्वेंसी और वही लोग होते हैं जिस फ्रीक्वेंसी में हम खुद होते हैं, इसीलिए तो हमें वैसे ही लोग मिलते हैं, इसीलिए हमारे आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही होता है। तो जब आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपको वो काम आसान लगने लगता है, आपको लोग सपोर्ट करने लगते हैं, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है। तो यदि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं तो आपकी ग्रेटफुलनेस के हिसाब से आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। जिन लोगों को लगता है ना कि मेरे पास इतनी चीजें कम है या ज्यादा, आपकी ग्रेटफुलनेस तो होना ही चाहिए, उसके साथ आपका प्यार भी उन क्लाइंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लोग आपसे जुड़े तो ठीक है आपने ग्रेटिट्यूड किया, लेकिन अगर आपके मन में उनके लिए कुछ भी बोलते हैं ना दुर्भावना, गलत थॉट है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है, ऊपर से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, मन में उनके लिए जरा सी भी नेगेटिव फीलिंग है, तो वो बोलते हैं ना वाइब्रेशन तो जाती ही पहुंच ही जाती है। एक टेलीपैथी हम समझते हैं ना कि अगर हम कहीं बैठे हैं और किसी के लिए हमारे मन में नेगेटिव थॉट है तो वो व्यक्ति तक पहुंचती है वो वाइब्रेशन। इसीलिए अपनी एनर्जी को हमेशा सोचो कि किसी लोगों के लिए सोच रहे हो तो क्या सोच रहे हो, भले आप उसे वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं करोगे, है ना, हमारी सेल्फ टॉक में तो कहीं ना कहीं वो चल रहा है, हम हमारे मन में तो वो सोच रहे हैं, और वही एनर्जी एनर्जी है उस व्यक्ति तक जाएगी ही जाएगी। इसीलिए तो वही फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पास बार बार अट्रैक्ट होती है। तो आपका बिजनेस अगर, हाँ सॉरी, जब हम बिजनेस के लिए अपनी जॉब के लिए चिंता करते हैं, वर्क हमें काम का बहुत बोझ लगता है, तो हमें और ज्यादा ऐसी ही सिचुएशन मिलेगी जहां पे हमें और ज्यादा बोझ मिलेगा, और ज्यादा प्रेशर मिलेगा। लोग हमें ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना कि सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसी ही चीजें होगी। यदि आप पेरेंट्स हैं, घर रहकर काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपने काम के लिए ग्रेटफुल नहीं है, घर संभालना, फैमिली को देखना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बच्चों की देखरेख करना, ये सब आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इसे जितने प्यार से करोगे उतना मैजिक की तरह आपको उसको करने में भी मजा आएगा, लोग भी आपको प्यार करेंगे और आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप जो भी आप काम करते हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो 2 लोगों से जुड़ा हो, चाहे वो 1000 लोग उसमें हैं, जितना 2 लोगों को प्यार करते हो अपने बिजनेस में, जितना 2 क्लाइंट को प्यार करते हो, उतना ही 1000 को भी करना है सेम। ऐसा नहीं है कि 2 हैं तो इग्नोर कर दोगे और 1000 की एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पहले 2 लोगों को तो वो प्यार, वो अप्रिसिएशन, वो सपोर्ट दीजिए। बट आपके ऑफिस में आप अपने बॉस की, होता है बॉस के साथ चैलेंजेस बहुत आते हैं, देखो, है ना, कई बार हम हमारे काम का अप्रिसिएशन नहीं मिलता, लेकिन आप अपना कर्म करिए, जैसे भगवत गीता का वो एग्जाम्पल है ना कि अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। बोला जाता है ना कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता में नहीं। और जब भी हम किसी कार्य को, अपने काम को बस सेवा या ध्यान के भाव से करते हैं, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी काम मिलता है, हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आप सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है तो वो यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। चीजें आगे पीछे होगी, लेकिन आपको हमेशा आपके काम का, आप जो दोगे ना उसका रिटर्न मल्टीप्लाई मिलेगा। अब अपना अपना लेवल चेक करना कि हम अपने काम में क्या देते हैं। प्यार देते हैं, शिकायतें देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, या लोगों को जज करते रहते हैं। तो चाहे काम छोटा हो बड़ा, हमेशा भगवान की दी हुई वो एक अपॉर्चुनिटी है। उसे पता है ना कि हम वो डिजर्व करते हैं, हम उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे, इसीलिए हमें वो काम दिया गया है। और जब हम ग्रेटफुल होकर कोई भी काम करते हैं, तो वो, मैं ऐसा मानती हूँ कि उसमें भगवान हमेशा हमें ब्लेस्ड करते हैं, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, यूनिवर्स हमें सपोर्ट करने लगता है। और न्यूरो साइंस तो वैसे ही, न्यूरो साइंस का वही है ना कि जब आप ग्रेटफुल होकर एक खुशी के साथ काम करोगे, तो हमारे माइंड में एक हैप्पीनेस होती है, वो केमिकल रिलीज होते हैं। तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमारे जो माइंड के न्यूरोस पाथवे है वो क्रिएट होते हैं। तो जिस काम को हम पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब हमें फिर हर काम को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, फिर हम हर एक सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ देखने लगते हैं। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं ना, तो हम उसे पॉजिटिविटी की तरह लेने लगते हैं। तब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हो, चाहे घर में कर रहे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस है, आपके पीछे एक इनविजिबल मैनेजर आपकी हर एक बात को सुन रहा है। अगर आप लोगों की शिकायत करोगे, तो उसका काम सिर्फ क्या है, आपके थॉट को और आपकी फीलिंग को वो रिकॉर्ड करता है ना। हम जो कुछ भी बोले, अगर हमने हमारे कलीग्स के बारे में कुछ बोला, हमारे बॉस के बारे में कुछ बोला, तो वो उसे नोट कर लेता है। फिर आपका जो ऑर्डर है वो फटाफट फटाफट, वैसे ही जो ऑर्डर आप दे रहे हो ना उसको, वो ऑर्डर फटाफट फटाफट से आने लगता है। काम के बोझ की शिकायत करोगे तो और काम का बोझ मिलेगा, लोगों की शिकायतें करोगे तो और लोग वैसे मिलेंगे। अपने प्रमोशन कहीं रुक रहा है, कहीं प्रमोशन के बारे में बोलोगे तो और प्रमोशन रुकेगा। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आगे की, तो बार बार ये बोलोगे, तो वैसे ही उसका काम है आपके ऑर्डर को लिखना और आपके पास वो ऑर्डर को डिलीवर करना। इसलिए बहुत अपने काम से तो बहुत प्यार कीजिए। तो इमेजिनेशन करो कि जहां भी आप जाते हो, एक इनविजिबल मैनेजर आपके साथ हमेशा होता है, पेन और पेपर लेके। और जब भी आप ग्रेटिट्यूड करने के लिए वहां चीजें ढूंढते हो, आपको अबंडेंस मिलती है, और आप शिकायतें करते हो तो और ज्यादा शिकायतें मिलती है। इसीलिए आपको दिन भर में अच्छी से अच्छी चीजें ढूंढनी है ग्रेटफुल होने के लिए। अब अपने ऑफिस में क्या ढूंढोगे ग्रेटफुल होने के लिए? उन सारी चीजों के बारे में सोचो अपनी जॉब में या बिजनेस में, जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। सबसे पहले, एक जॉब है जिससे मेरी घर के मेरी सारी जरूरतें पूरी, सबसे बड़ा ग्रेटफुलनेस का रीजन ही यही है मेरे पास, कि अ, उस जॉब से हमारी लाइफ चल रही है, हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं। ठीक है, आज मेरा सपना बड़ी जॉब का है, लेकिन आज मैं जिस जॉब में, वहां से मेरी कितनी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आसानी से पूरी कर पा रहा हूँ। घर के ईएमआई पे हो रहे हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आप कर रहे हो वो उस जॉब से ही चल रहा है। इतने सारे आप ऑफिस में कितने सारे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उस लैपटॉप से आपका काम कितना आसान हो रहा है। पेन, पेपर, फाइल, जो भी आप स्टेशनरी यूज कर रहे हो, वो आपके काम, आपको सपोर्ट ही कर रही है ना, आपके काम को हेल्प करने के लिए। ऑफिस में आप इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, आपके काम को कितना आसान बना देता है वो। सोचो ना, अगर आपको खुद करना पड़े, किसी दिन सॉफ्टवेयर वर्क ना करे, किसी दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे 2 या 3 दिन, तो हमें काम का कितना बर्डन हो जाता है। तो कितने आसानी से हमारे लिए हर एक फैसिलिटी हमारे वर्क एरिया में हमें मिलती है। फोन है, प्रिंटर है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, कितने सारे। इवन उन लोगों के बारे में सोचो जो ऑफिस में आपको सपोर्ट करते हैं। ऑफिस में एक चेन, ऑफिस हो या बिजनेस, एक चेन सिस्टम में काम होता है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी तो रहती है, तो वो लोग आपके काम को करके दे रहे हैं, तभी तो आपके जो पीछे वाले हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तभी तो आपका काम आगे जाके बढ़ रहा है। तो आप उनके लिए ग्रेटफुल रहे ना, कि उन्होंने अपना काम करके दिया, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस बता पाओगे। सेम एज इट इज बिजनेस में, कि जब आपको नए क्लाइंट मिले,
तो जब एक क्लाइंट आया, उसको आपका काम पसंद आया, वो आपकी ऑर्गेनिक तरीके से 10 लोगों को जाके पब्लिसिटी करेगा, आपके काम की तारीफ करेगा, तो 10 लोग आपसे और जुड़ेंगे। तो 1 से 10 होता है हमेशा, है ना। एक एग्जांपल है कि 1 से 10, 1 से 2, 2 से 5, वो मल्टीप्लाई होता जाता है ना। हमारा बोलने का तरीका, हमारे कस्टमर को रेस्पेक्ट करने का तरीका, हम कैसे उनको एंटरटेन करते हैं वो तरीका, ये सारी चीजें नोटिस होती है। वो इनविजिबल मैनेजर तो वही नोटिस कर रहा है, और वही लोग भी वही नोटिस करते हैं ना। आपके बोलने का तरीका, आपका चीजों को रिस्पॉन्ड करने का तरीका, आपका व्यवहार करने का तरीका जो होगा, वैसे ही आपको लोग सपोर्ट करते हैं। तो अब उन लोगों के बारे में सोचो जो आपके ऑफिस में रह के आपके काम को आसान बनाते हैं। ऑफिस का गार्ड आपके लिए हमेशा सर्विस में हाजिर है। पानी पिलाने वाले प्यून आपके लिए हमेशा आपके एक ऑर्डर पे आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने खुद को चूज किया है आपको सर्विस देने के लिए। उन लोगों के बारे में सोचो ना, उन लोगों ने खुद को चूज किया। इवन आपने भी अपनी पोजीशन जो चूज की होगी, वो किसी को सर्विस देने के लिए ही की होगी। तो रिसेप्शनिस्ट हो, आपके ऑफिस के असिस्टेंट हो, साफ सफाई वाला, जो आप जिस टेबल या डेस्क पे जाके बैठते हो उसको कितना साफ सुथरा रखता होगा कि जाके शांति से बैठ सको, काम करने में भी मन लगे। अगर वो टेबल और डेस्क साफ नहीं, आसपास गंदा दिखता है, तो बैठने की भी इच्छा नहीं होगी, उस काम को करने का भी मन नहीं होगा। आपके ऑफिस के, आपके डिलीवरी बॉय, आपके बिजनेस के, आपके सप्लायर हैं, आपके कस्टमर हैं, आपके ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, जिनसे भी आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में सर्विसेज, जिनसे भी आप हेल्प ले रहे हैं, जो लोग भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। उस बारे में सोचो कि उस जॉब से आपको सैलरी मिल रही है, जब वो सैलरी अकाउंट में आती है तो कितना अच्छा लगता है। जब जब हमारी सैलरी मिलने वाली डेट नजदीक आती है तो हमारी पहले से प्लानिंग हो जाती है, अच्छा सैलरी आएगी तो मुझे ये करना है, मुझे ये पेमेंट करना है, मुझे बच्चों की फीस भरनी है, मुझे घर के लिए ये लेकर है, तो हम पहले से ही वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं। तो हमेशा अपनी जॉब के लिए हमेशा बोले कि मुझे जो काम मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इसलिए मुझे ये काम मिला। हर दिन खुद के काम के लिए बोलिए। और अगर आप ऐसा बोलोगे कि मुझे जॉब पसंद नहीं, मुझ पर बहुत बॉस बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते, मैं पढ़कर या मैं काम करके बहुत थक जाती हूँ, तो बार बार वैसे ही सिचुएशन मिलेगी। तो जब हम किसी चीजों से नफरत करते हैं, तो हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे आसपास की एनर्जी को भी खराब कर देती है। जब भी हम किसी चीजों से नफरत करते हैं तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिव होने लगता है, लोग बिगड़ने लगते हैं। तो कंप्लेंट क्या करती है? आपके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, आपकी एनर्जी को लो करती है। तो जब भी सोचते हो ना, तो अपने हर एक शिकायत को ग्रेटिट्यूड में बदल दीजिए। जिनको लगता है कि मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं, ये सोचिए कि वो मेरी जॉब मुझे एक बोलते ना, आज मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, मैं इस जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ। जो लोग बोलते हैं कि घर के काम में हम थक जाते हैं, तो ये सोचो कि परिवार की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, मुझे इसीलिए चूज किया गया है। नहीं तो और किसी को भी वो काम मिल सकता था, लेकिन हमें, अगर वो हम उस काम के लिए चूज किए गए हैं, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि मुझे अपने परिवार की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे घर के परिवार के लोगों का ख्याल रखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जितना हम अपने काम से प्रेम करेंगे, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी, उतना ज्यादा हम उस काम के लिए ग्रेटफुल रहेंगे। तो ये सोचिए, अब आपको क्या करना है, कल से क्या, अब आप जब भी सुबह उठें, आप जब भी अपने काम पर जाएं, मैं भी आप किचन में जाए, आप अपनी पढ़ाई करने के लिए जाए, आप अपने ऑफिस के लिए जाए, घर से निकलने के बाद से जो जब आप ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचने के बाद आप अपना काम जो भी स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए। और अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको आप बता सकते हो कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, तो उन्हें विथ थैंक यू के साथ वो रीजन जरूर बताइए कि आपने मेरे लिए काम किया, आपने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया, मैं इसलिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरी टेबल को साफ किया, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरे काम को बहुत आसान बना कर दिया, इसलिए मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ।
कोई ईमेल पढ़ रहे हैं तो उस ईमेल को पढ़ते टाइम बोलिए कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। क्लाइंट से मिल रहे हैं तो सोचें कि मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ। ऑफिस जाएं तो ये सोचो कि मुझे ये काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली, इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। शिकायत नहीं करनी, हमेशा बस ग्रेटफुल रहना है। तो कल से आपको अपने जो भी काम कर रहे हो, ऑफिस में जिन चीजों को टच कर रहे हो, ऑफिस में जिन चीजों को आप टच करते हो, पेन, पेपर, पेंसिल, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके प्रिंटर, आपके ऑफिस के जो लोग आपके काम को आसान बना रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट, आपके ऑफिस के गार्ड, आपके प्यून, आपके क्लीनर, इवन आपके बोलते हैं ना कि आपके कलीग्स, आपके असिस्टेंट, आपके बॉस, हर एक के लिए आपको अपनी ग्रेटफुलनेस बतानी है। और जितना ज्यादा प्यार दोगे आप, जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे, उतनी ज्यादा सिचुएशन आपके लिए आसान हो जाएगी। आपको तो हमेशा बोलिए आई एम थैंकफुल फॉर, आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर माई वर्क। जो भी बुक्स है, लैपटॉप है, हर एक चीज के लिए बोलते रहिए ना। तो थैंक यू फॉर माई वर्क आई हैव, थैंक यू फॉर द वर्क आई हैव, थैंक यू फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू फॉर द जॉय इन माई टास्क। जब इस तरह से बोलोगे ना तो खुशी के साथ उस काम को कर पाओगे। फिर से बोलती हूँ तो याद रहेगा जिन लोग भी लिख रहे हैं। थैंक यू फॉर द वर्क आई हैव, जो भी काम को मिला है मैं उसे हंसते हंसते, जिन लोगों को लगता है ना कि आज घर में अचानक से मेहमान आ गए, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, या आज बॉस ने बहुत सारा काम दे दिया, तो हमेशा ये सोचो थैंक यू, मुझे इस लायक समझा गया और मुझे ये काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ सोच समझ कर ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी। तो थैंक यू फॉर द वर्क आई हैव, या थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू फॉर द जॉय इन माई टास्क, जो भी काम, जो भी टास्क करने में मुझे खुशी मिल रही है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और वर्क इज ट्रूली मैजिक, है ना, वर्क वही है जिसे हम मैजिक की तरह देखें, खुशी के साथ करें, हैप्पीनेस के साथ करें। तो कल से आपको क्या करना है, अपने जिस काम के लिए ग्रेटफुलनेस, जिस काम के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं, जिन लोगों के लिए, उस इनविजिबल मैनेजर को बार 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 आपको बोल के बताना है कि ठीक है भैया, मैं इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने बॉस के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने ऑफिस के एसीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, जिसकी ठंडी हवा में बैठ के आराम से काम कर रही हूँ। मैं उन कस्टमर और क्लाइंट्स के लिए ग्रेटफुल हूँ जिनकी वजह से वो जब हमारा काम चल रहा है, ऑफिस का काम चल रहा है, उस कंपनी का काम चल रहा है, वो लोग हमारी सर्विसेज ले रहे हैं, तभी वो सैलरी मुझे मिल रही है, वो पैसा उनको आ रहा है, तभी तो मेरा घर चल रहा है, वो सैलरी फिर मुझे आ रही है। इस तरह से थॉट रखेंगे ना तो आसानी से जिंदगी बहुत आसान लगने लगेगी। तो अपने मैनेजर को ज्यादा से ज्यादा बताना है कि आप ऐसी कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। और इतनी सारी चीजें सामने, और कई बार ऐसा होगा कि कुछ चैलेंजेस आएंगे, यूनिवर्स आपके चैलेंजेस लेने आता है, सॉरी, चैलेंजेस क्रिएट करता है, आपकी एग्जाम हमेशा लेता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब आप सोचते हैं ना, तो हमेशा उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज समझिए कि यूनिवर्स मेरा टेस्ट करने आया है कि मैं इस काम को कितने अच्छे से, और इस सिचुएशन में अगर मेरे लिए कोई बाधा आई है, कोई चैलेंजेस आया है, तो मैं उसमें भी कैसे ग्रेटफुल रह सकता हूँ। ये आपका टेस्ट बार बार होगा, हर बार होगा। आपकी यूनिवर्स आपकी डिजर्वनेस देखेगा कि अगर अच्छी जॉब चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, 1000 क्लाइंट चाहिए, तो पहले मुझे हर बार चीजों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। उस समय मेरे थॉट क्या है, उस समय मेरी फीलिंग क्या है, कोई चैलेंजेस आया तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी एनर्जी कैसी है, तभी तो मैं डिजर्व करूंगा। सिचुएशन सामने आई, गुस्सा आ गया, कंप्लेन कर दी, तो फिर क्या हुआ, जितने ग्रेटिट्यूड लिखे वो तो जीरो हो जाते हैं ना। बुक तो यही बोलती है, डज ग्रेटिट्यूड इक्वल टू 1 कंप्लेंट, सॉरी, -10 ग्रेटिट्यूड इक्वल टू 1 कंप्लेंट। एक कंप्लेंट करी आपने तो 10 ग्रेटिट्यूड जीरो हो गए वो। तो हमेशा अपने बॉस के लिए जिन्होंने आपको चूज किया उस जॉब के लिए, हमेशा उन क्लाइंट के लिए जिन्होंने आपकी सर्विसेज लेने के लिए आपको चूज किया, हमेशा ग्रेटफुल रहें।
टाइम मैनेजमेंट अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं अपने काम में, तो उस टाइम मैनेजमेंट के लिए ग्रेटफुल रहिए। आपके अंदर जो स्किल है, जिस स्किल की वजह से आप अपनी कंपनी में अपने क्लाइंट को सर्विस दे पा रहे हो, उस स्किल के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए। आपके नॉलेज के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि वही हमारा वर्क है ना, उसकी वजह से ही तो हमें जॉब मिली हुई है। तो अपने लाइफ में मिलने वाले हर काम के लिए हमेशा आपको ग्रेटफुल होना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। चैलेंजेस आएंगे कई बार, वो चैलेंजेस भी यही सोचना कि मुझे कुछ सिखाने को आए हैं, मुझे कुछ समझाने को है। मेरा टेस्ट चल रहा है कि इस टेस्ट में भी मेरी वाइब्रेशन कैसी रहती है, मैं लोगों पे क्या गुस्सा करने लगता हूँ, मैं क्या अपने क्लाइंट के बारे में कंप्लेंट करने लगता हूँ, मैं अपने लोगों के आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लेंट कर रहा हूँ। हमेशा ये थॉट रखोगे ना, तो उस सिचुएशन में कुछ भी चैलेंजेस होगा आसानी से निकल जाओगे। बस ये याद रखना कि आज मेरा टेस्ट है, मेरी एनर्जी देखने आया है यूनिवर्स, मेरा टेस्ट करने आया है कि आज मेरी एनर्जी और मेरी वाइब्रेशन कैसी रहने वाली है। तो आपको और जब आप इस तरह से काम करोगे ना, तो आपको अपने वर्क में ऑटोमेटिक आपको लोग कोऑपरेट करने लगेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो मैजिक है ना, मैजिक क्यों बोलते हैं कि जब हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, तो वहीं पे वो मैजिक क्रिएट होता है, पूरा यूनिवर्स सपोर्ट करने लग जाता है, वो सृष्टि हमें सपोर्ट करने लग जाती है, वो लोग, वो सिचुएशन, वो सरकमस्टेंसेस हमारे लिए आसान हो जाते हैं। तो आपको कल काउंट माई ब्लेसिंग करनी है। ऑफिस में जब भी काम करें, इमेजिनेशन करिए कि एक इनविजिबल मैनेजर आपके हर एक थॉट को सुन रहा है, नोट कर रहा है, लिख रहा है। और जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होने के लिए चीजें ढूंढेंगे, वो उतना मैजिकली आपको अच्छी अच्छी अबंडेंस देने लगेगा, उतनी सारी चीजें देने लगेगी। तो आपको अपने काम में ग्रेटिट्यूड करने के लिए वो अच्छी चीजें ढूंढनी है, जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकें। और जब भी आप कोई चीज ढूंढते हैं, तो आपको उस मैनेजर को बताना है कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने ऑफ कंप्यूटर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपने लैपटॉप के लिए ग्रेटफुल हूँ। और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि वो आपके काम को कितना आसान बना रहे हैं, कितने आसानी से आप काम कर पा रहे हो। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो ध्यान रखेंगे ना, तो आसानी से आपको काम भी अच्छा लगेगा, लोग भी अच्छे लगेंगे, आसानी से कुछ चैलेंजेस भी आएगा तो उस चैलेंजेस से बाहर निकल जाएंगे। हर दिन खुद के काम के लिए सोचिए कि मुझे क्यों चूज किया गया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, मैं डिजर्व करता हूँ तभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरा काम मेरा सौभाग्य है। और मैं अपने हर एक काम को की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक काम को मैजिक की तरह देखता हूँ कि मुझे फटाफट फटाफट आसानी से सारे काम करने हैं, मेरे काम से मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे ये काम मेरा मुझे एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, मुझे उससे अबंडेंस मिलेगी, मुझे वेल्थ मिलेगी, मुझे प्रोस्पेरिटी मिलेगी, मेरी मेहनत मुझे कहीं ना कहीं तो लेकर जाएगी। ओके, आई होप सबको मैंने सब तरह से एग्जांपल देके समझाया है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड, या पीछे जो चैप्टर किए उनसे रिलेटेड। मैम चिराग है। हाँ चिराग सर बोलिए। तो ओके, ये मैनेजर वाला टास्क समझ आ गया। फॉर एग्जांपल कल जो मैजिक बेसिक्स है, तो वो तो पूरा दिन, बट जो सुबह में 10 ब्लेसिंग लिखनी होती है, वो इसी टास्क के रिगार्डिंग लिखनी होती है या कौन? 10 आपको हर दिन ढूंढनी है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, चाहे तो आप अपने काम में चूज कर सकते हो, उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे मैं मेरा ओके। बताती हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा, मेरा एग्जांपल बताती हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के लिए 5 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, फादर मदर, ठीक है। सबसे पहले 10 ब्लेसिंग, कोई भी जो याद आती है उस टाइम पे, सुबह उठने के बाद जो समझ में आता है वो। फिर फादर मदर, अपने गुरुज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे ये आया, कल के दिन में ये अच्छा हुआ, तो वो सब ग्रेटिट्यूड में जाता है। फिर हमारे जो चैप्टर्स चलते हैं, फिर मुझे रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा करना है, तो उसके लिए मैं जो ढूंढ सकती हूँ वो लिखती हूँ। इसकी लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको
आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अगर आपको कल 10 अच्छी चीजें ढूंढनी है, तब अपने काम में जो कुछ अच्छी चीजें उसको भी चूज कर सकते हो कि आपके पास काउंट माई ब्लेसिंग में जब सुबह लिखने बैठे तो आपके पास क्या अच्छी चीजें हैं, उसको लिख सकते हैं अपने वर्क से रिलेटेड। जैसे कल मनी वाला चैप्टर हमने किया, तो मनी वाले में हमने काउंट में ब्लेसिंग की, फिर मुझे मनी वाला में और कुछ लिखना था, तो मैंने मनी वाले में से भी 10 चीजें और ऐसी निकाली जो जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे पास्ट में ऐसी चीजें कौन सी मिली। तो मैंने आप सबको बोला था कि आप इमेजिनेशन करेगा अपने पास्ट की लाइफ में जाके कि कौन कौन सी ऐसी चीजें अच्छी हुई। लेकिन मैंने उस एक्सरसाइज को अपने विजुअलाइजेशन में भी किया, प्लस ग्रेटिट्यूड राइटिंग में भी किया। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना डीपर लेवल पे जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो है। ओके, गॉट इट, गॉट। मतलब अब आपके पास जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें से आप 10 ब्लेसिंग उठा सकते हो कोई भी, कि ठीक है मुझे, जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या चैलेंजेस है उसको चल रहा है या उसको अच्छी हेल्थ चाहिए, हम सबको चाहिए, तो क्यों ना यार आज मैं अपने हाथों के लिए एक ब्लेसिंग लिखूं, अपनी अच्छी स्किन के लिए लिखूं, अपने हेयर्स के लिए लिखूं, कि ये सब तो मुझे ब्लेसिंग ही मिली हुई ना। कहीं किसी एरिया में मुझे चैलेंजेस होगा, लेकिन मेरे बाकी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो भी मेरी ब्लेसिंग है। तो वो काउंट माई ब्लेसिंग में फिर वो उस तरीके से आप ले सकते हो। थैंक मतलब एग्जाम्पल मैं बहुत देती हूँ आपको, अगर कुछ नया लगता है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे रहते हैं, बुक में नहीं मिलते, लेकिन मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से मतलब उसको इजी करके समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपके लिए चीजें है ना बहुत आसान आपको लगे, आसानी से आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या करना है, कौन सी चीज मैं ऐसी ले सकता हूँ मुझे आज समझ में, मतलब मुझे लेनी है। और अभी जैसे ये हमारे 21 डेज कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दो दो दिन तीन जैसा टाइम मिलता है, मैं आपको वो एग्जैक्टली लिखने का भी एक तरीका बताऊं। अभी तो ये जो एक नॉर्मल पैटर्न है, जिनको लगता है ना कि फीलिंग नहीं आती, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, फोन करते हैं, मैडम फीलिंग नहीं आती, तो मैं वो फीलिंग वाला भी पार्ट आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं बोलती मैं उसको, ऐसे कौन से वर्ड हम हाईलाइट करके जब लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन उससे बन जाता है। वो मैं आपको बताऊंगी, सब बताऊंगी। पहले हम सिंपल से, फिर हम उसका जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते तो फिर हम डीपर लेवल पे जाके करते, जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी करवाया था जब पेरेंट्स के ग्रेटिट्यूड लिखवाए थे, तो उसमें मैंने हमेशा कुछ ना कुछ एडजेक्टिव यूज किए पेरेंट्स के साथ। तो आपको बाय डिफॉल्ट वो ऐसा इमोशनल अटैचमेंट होता है कि आपको लगता है कि आपने पेरेंट्स के लिए दिल से, आप पेरेंट्स के लिए, वैसे हम सब ग्रेटफुल है अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन हमें फीलिंग है, मल्टीप्लाई करनी है, वो इमोशन बार बार यूनिवर्स को बताना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। उस हाई वाइब्रेशन में लिखने का क्या तरीका होता है, वो धीरे धीरे आपको सब मिलेगा। अभी मैजिक डस्ट भी और हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको मिलेगी, हर बार कुछ नया मिलता है। मतलब डीपर लेवल पे जाके जितना आप कर सकते हैं उतना मैं अपना बेस्ट दूंगी, और आप जितना बेस्ट ले सके वो है। किसी को कोई डाउट हो तो वैसे पूछ लिया करो, तो आपको लिए चीजें और आसान हो जाएगी। हमें इसको आसान बनना, इसको बर्डन नहीं समझना है कि नहीं मुझे करना है। नहीं यार, हम जैसे बोलते हैं ना कि अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो हमें कुछ तो देना पड़ेगा, उस एक कुछ एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे ना। आपको अपनी डिजर्वनेस बतानी है, तो ये आपकी डिजर्वनेस ही है जो आप शो करोगे ग्रेटिट्यूड से। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो यस, आपके डाउट क्लियर कर देते हैं। ओके, आई होप सबको बहुत अच्छे से आज का चैप्टर समझ में आया होगा। यस मैडम। यस प्रणाली, आपका शेयरिंग था ना, सॉरी। हाँ, मैं लास्ट में इसलिए कि पहले चैप्टर को किसी को कुछ काम हो तो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। नहीं, मोनिका मैडम, नेहा मैडम उधर। हाँ, पहले क्वेश्चन लेती हूँ, मोनिका मैम बोलिए। हाँ मैम, क्वेश्चन ये भी है। आज हाँ जी। नमस्ते करना, हेलो करना। हेलो मैम। अच्छे से बोलो। हाय, कैसे हो वैभव? मैं आने टीचर, वाली हूँ पता है आपसे मिलने। आ जाओ आ जाओ टीचर। नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ यार, ये टीचर हम नहीं सब के टीचर है, सही बोला आपने। हूँ। मैं आने वाली हूँ, हाँ। ये वो बच्चा है जिसने अभी अपना विजन बोर्ड बहुत प्यारा बनाया था, जो लोग
बाकी सबको तो पता है, न्यू मेंबर्स के लिए सबसे प्यारा बच्चा जिसने बहुत प्यारा विजन बोर्ड बनाया था, आज से 5 महीने पहले, शायद 5-6 महीने हो गए होंगे। चलो बोल मेरी शेयरिंग। हाँ वैभव बोलो, कुछ बोलना है बेटा? यस टीचर। हाँ बोलो। आज मंडे को हमारे स्कूल में फोर्थ पीरियड जो होता है वो पीटी का रहता है। तो आज सिस्टर ने हमको, सिस्टर जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, उनने आज सेकंड पीरियड में बोला कि मैं फोर्थ पीरियड लूंगी। तो हम सब टेंशन में आ गए कि अब तो पीटी में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे दिन तो कहीं कभी बारिश आ जाती है, संडे को इसलिए जा नहीं पाते हैं, और कभी छुट्टी आ जाती है। तो फिर हमको हम फिर थैंक यू बोलने लग गए, मेरा फ्रेंड और मैं। तो फिर थैंक यू बोल के फिफ्थ पीरियड फोर्थ पीरियड कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ पीरियड में फिर सिस्टर ने जब बेल बजने वाली थी फोर्थ पीरियड की, तब सिस्टर बोल रहे थे कि फिफ्थ पीरियड में ले लेंगे पीटी वाले सर। तो हमको लगा कि सिस्टर तो बस मन मनवाने के लिए बोल रहे होंगे, तो हम फिर भी थैंक यू बोलते लग गए। फिर फिफ्थ पीरियड में, जैसे फिर फिफ्थ पीरियड में मैं मॉनिटर हूँ, तो हमें बस खड़ा हुआ ही और सर आ गए वो पीटी वाले कि चलो लाइन बनाओ। तो अरे वाह। दो तीन बच्चे तो जहाँ पे बेंचेस लगी उसके पीछे जाके नाचने लग गए। आपने डांस नहीं किया? क्या किया था आपने उस समय? अच्छा, वाह। ग्रेट 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 ग्रेट। कुछ किया था क्या, कुछ मैजिक किया था क्या वैभव ने? हाँ, थैंक यू उसने अपने फ्रेंड्स को भी समझा दिया। तो वो क्लास में ये 2-3 बच्चे थैंक यू करने लगे कि अंकित सर आ जाएं, पीटी का हमारा पीरियड हो तो अच्छा है, थैंक यू सब। सबने सबको समझा रखा है, क्लास में मैजिक रॉक भी लेके जाता है, छुपा के रखता है मैडम से। तो वो आज उसका सच हो गया कि थैंक यू किया, ग्रेटफुल हुआ, तो पीटी का पीरियड लग गया आज। तो आते ही उसने सुनाया मुझे, मैंने कहा चलो मैडम को बताना आज। अरे वाह यार, बहुत इस अच्छा। क्लास में सबको उसने ग्रेटफुल होना सिखा दिया है। हाँ। वाओ। चलो, कुछ तो पढ़ाया था वैभव, कुछ तो सीखे, है ना? वैसे मम्मा करती तो मम्मा तो आपको बहुत कुछ सिखाती है ना? और हमने भी सीखा था थोड़ा 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 4 डेज में। वाओ ग्रेट। थैंक यू टीचर। हाँ, हमने जब बच्चों का किड्स वाला सेशन किया था ना मैजिक बुक का, तब वैभव ने किया था हमारे साथ। मैंने बच्चों का किड्स सेशन भी किया है मैजिक बुक का, इसीलिए। ग्रेट, बहुत अच्छा है। वाओ। मिलेंगे हम जल्दी, हाँ वैभव, मैं आने वाली हूँ उज्जैन, मिलेंगे जल्दी जल्दी। थैंक यू मनिका मैम, थैंक यू। यस नेहा। मैम मेरी आज शेयरिंग है। हाँ बोलो नेहा। मैम आपको पता है अभी सावन चल रहा है और इधर आउटसाइड इंडिया टेम्पल्स नहीं होते हैं। मतलब शिव जी के टेम्पल्स वगैरह नहीं होते हैं। तो पहले मैं ऑलवेज जाती थी जब मैं इंडिया में होती थी ना, श्रावण के टाइम, मतलब यूजुअली मंडेज को ऑलवेज जाती थी, और मैं फास्टिंग भी करती हूँ मंडे का ऑलवेज। हम्म। तो मैं जल अभिषेक करने ऑलवेज जाती थी। तो इस बार मैंने 4 मंडेज किए, तो जब श्रावण चालू हुआ था ना, तो मेरा बहुत मन था कि यार भगवान मुझे पता है मैं इधर हूँ, बट ये मैं तेरे पे छोड़ती हूँ कि अभी मैं तेरी पूजा कैसे करूँ, मैं तेरे पे छोड़ती हूँ, मुझे पता है मैं इधर हूँ। ठीक है। और मेरे जो नेबर है ना, वो मतलब इधर 7 ईयर्स से है। उनके पास सारे भगवान है, उनके पास शिव जी नहीं है, ना ही मेरे घर पे शिव जी की मूर्ति है। तो कुछ 10 दिन पहले उनके घर में उनको किसी ने गिफ्ट किया शिव जी का मूर्ति। और फिर सडनली आज मेरे को है ना वो बोलने आए कि आज है ना अपन रुद्र अभिषेक करेंगे, और आज सावन का लास्ट सोमवार भी है मेरा। तो हम्म। मैं ऐसे हो गई ना कि मतलब मेरी इच्छा थी कि यार सावन खत्म होने से पहले मैं रुद्र अभिषेक कर लूं। बट ऐसा यूनिवर्स ने ऐसा किया ना, किसी ने उनको गिफ्ट दिया और मेरे नेबर ने मेरे को बुलाया। सो आई एम सो थैंकफुल। वाओ। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग, हाँ। गॉड ब्लेस यू हाँ, नेहा। मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगी, बट आज मेरा हो गया, और जस्ट मैं अभी करके आई हूँ लिटरली। वाओ। यस। और मैं एक शेयरिंग और है मेरी।
इस सैटरडे संडे मेरा विश था कि मुझे यहाँ के कोई कल्चरल इवेंट में जाना है, बट सबने मना कर लिया था। कि मुझे ऐसा था कि मुझे संडे को जाना है, सबने मना कर दिया था, किसी का सेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। बट सडनली कल एकदम से मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फोन आया कि उनके रिलेटिव आए हैं, उनको उनको जाना है, और उसी संडे के दिन मैंने अटेंड किया, वो उन लोगों के साथ गई उसी दिन जिस दिन मैंने सोचा था। सो जो जो वो मैं विश मांग रही हूँ ना, वो पूरी हो रही है मेरी 2-3 दिन से। सो सो ग्रेटफुल फॉर यू मैम ऑल्सो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Great, madam. यस Good सोनिया मैम sharing. बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा। हेलो हाँ नहीं सोनिया मैम बोलिए। मैम, छोटा सा डाउट हो गया। जैसे चिराग सर ने पूछा था ना कि जैसे आप जब करा रहे हो तो फिर हमें 10 एक ब्लेसिंग। मिनट नहीं सोनिया मैम फिर से बोलो, मुझे वॉइस ठीक से नहीं आ रहा आपका। एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट। नहीं 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 आ रहा है, ब्लूटूथ है तो निकाल दीजिए। वही निकाला है ब्लूटूथ हाँ में। परफेक्ट है, अब परफेक्ट है, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी चिराग सर ने पूछा ना कि जैसे काउंट माई ब्लेसिंग लिखनी है, ठीक है, हर रोज तो वो लिखनी ही है, लेकिन जैसे आप चैप्टर कराते हो है ना, जैसे आज आपने वर्क प्लेस के लिए कराया, तो मतलब जो हमें 10 ब्लेसिंग लिखनी है वो हम जैसे आप जैसे नेक्स्ट डे वाला चैप्टर अभी करा रहे हो आप, तो हम जो सुबह मॉर्निंग में ब्लेसिंग लिखेंगे वो कोई सी भी लिख सकते हैं, चाहे हम वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशन से, चाहे किसी से, है हाँ ना। एक बात बहुत अच्छे से समझो, सब लोगों का माइंड पता है थॉट क्या होता है, बहुत अच्छे से सब लोग सुनिएगा। कि 10 ब्लेसिंग लिखी और हो गया, अच्छे से समझना। या कल के दिन में मैंने रिलेशनशिप कर लिया, हेल्थ कर ली, अब मुझे बताओ, ये हमें 28 तरीके बताए गए हैं। इट्स अ 28 फॉर्मूला, ऐसा समझो। रिश्तों के लिए फॉर्मूला है एक, हेल्थ के लिए है। तो 12 डेज आगे भी हम इन्हीं के एडवांस एडवांस रहते हैं, जो आगे वाले चैप्टर पढ़ते हैं ये हमारी पास्ट की मेमोरीज के लिए कुछ रहते हैं, जहाँ पे हमारे कोई भी नेगेटिव बिलीफ है, हमने कुछ गलत सोचा है, तो हम कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करें। तो हम वो 12 चैप्टर उसीलिए करते हैं कि हमने आज तक कुछ गलत सोचा, गलत फीलिंग में है, इवन हमारी एनर्जी अभी भी लो है, लोगों के लिए, हेल्थ के लिए। तो हम अपने फोकस को लैक से अबंडेंस की तरफ लेकर जाएं। ये 12 चैप्टर्स हमें ये सिखाते हैं। फिर हमें वो मैजिक कैसे क्रिएट करना है, आगे के चैप्टर हमें वो समझाते हैं। तो ये चैप्टर जैसे हम बोलते हैं ना कि कल मैंने रिलेशनशिप कर लिया, तो अब आप सोचो कि एक बार आप सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए ग्रेटफुलनेस लिखोगे या सोचोगे, जो भी सोच रहे हो लिख रहे हो, तो क्या आपका काम खत्म हो गया करके? हमें तो, क्योंकि आप जब तक दोगे तब तक मिलेगा ना। क्या बोला गया बुक में, तो यही बार बार कोटेशन आता है ना, जिसके पास ग्रेटफुल, हिंदी में है ना वो, जिसके पास कृतज्ञता अधिक है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। तो इसका तो मल्टीप्लीकेशन हमें करना है ना, हर चीज का। अब आप रिश्तों के लिए भी लिखो, मैं तो बोलती हूँ रिलेशनशिप के लिए लिखनी है, अपनी बॉडी के लिए हर दिन ग्रेटफुल होना है, अपने काम के लिए ग्रेटफुल होना। तो ये सारे चैप्टर है ना, अब आपकी लाइफ में एक एक स्पेस में फिट होते जाएंगे। अब जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे आप जैसे जैसे चैप्टर करवा रहे हो ना, मैं उस सुबह मॉर्निंग में तो वही करती हूँ। फिर ऑफिस में जैसे मुझे 10-15 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो मैं वर्ड फाइल में कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वर्क प्लेस से रिलेटेड हो। तो मैं नहीं कंफ्यूज अभी उसको है ना, आप वर्ड फाइल में लिखते हो ना, तो उसको पेन पेपर पे करना स्टार्ट कीजिए। मैं कीबोर्ड से करती हूँ, तो फिर वो मेरा माइंड तो लिखवा रहा है ना मुझे। नहीं 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 नहीं, कोई माइंड नहीं लिखवा रहा है, हमारे बचपन से पैटर्न पेन पेपर पेंसिल से ही डेवलप है, हमें वही लिखना है। ठीक है। लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे वो ही नहीं लगता है। अच्छी लाइफ चाहिए, हमें अबंडेंस चाहिए, अबंडेंस मतलब पैसों की मिलेनियर, हम पैसों से रिश्तों में सब में अमीर बनना चाहते हैं ना। अमीर मतलब हाँ, अब मिलेनियर रिश्ते अच्छे हों, पैसे चाहिए, हेल्थ अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, आसपास के लोग प्यार करें, वर्क इन्वायरमेंट हमारे हिसाब से हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा, तो ग्रेटिट्यूड करने पड़ेंगे।
ठीक है। मुझे आज वैसे ये आप बहुत लगता है। प्यारे लग रहे हो। मैंने पहले भी बोला था, आपने सुना नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सूट आज करते हैं खाना, आज आपके ऊपर मंडे का मेकअप। फास्ट है इसलिए कुछ खाया नहीं तो ज्यादा प्यारे लग रहे होंगे, है ना? नहीं नहीं, ऑलवेज थोड़ा लग रहे थोड़ा हो, आज ज्यादा लग रहे थोड़ा हो। थोड़ा थोड़ा ये बोलते हैं ना, थोड़ा सा कुछ तो कम हुआ होगा, 100 ग्राम, इसीलिए। नहीं नहीं, रोज लगते हो, आज ज्यादा अच्छे लग रहे थैंक हो। यू थैंक यू हाँ, मैडम थैंक एक यू। बात बोलना चाह रही थी। हाँ मैजिक जी। बुक का प्रैक्टिस तो मैं तो शायद बैच 2 से। समीना मैडम, आपका वॉइस थोड़ा सा ना, एक सेकंड। देखो चेक करो एक बार। अभी आ रहा है? हाँ अब परफेक्ट है। अब परफेक्ट है। मैजिक बुक का प्रैक्टिस सेशन आपके साथ मैंने बेसिक लेवल भी किया, और सेकंड बैच से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो एक बात डायरेक्टली मतलब क्लियरली बोलती हूँ, पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं बेसिक लेवल भी किया, सर का एडवांस्ड लेवल भी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। फर्स्ट सर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एडवांस्ड ले लिया, तो उसमें तो मुझे, मैं बोल रही हूँ ये क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एनर्जी क्या है, समझ में। मैजिक बुक का प्रैक्टिस है जो है ना, नियरली 3 to 4 months तक ये भी समझ में आया 10 blessings क्या लिखनी है। बोझ लगता है, ये क्या है, मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है। लेकिन जब आप मतलब आपके साथ कंटिन्यूअसली और ये कम्युनिटी में बैठ के कर रहे हैं ना, तो लिखना तो बात है, लेकिन हर बात में याद आ जाता है। अच्छा, लैपटॉप, अल्लाह ये तो कितना अच्छे से मतलब इतना दे रहा है, जॉब जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, ऑटो में भी बैठते हैं, वो बंदे को ऐसे बोलते, थैंक यू भैया, यू आर टेकिंग मी सेफली। हर चीज में जो आप मतलब एक्सप्लेनेशन से डीपली जो सिखाते हो ना, शायद वो मैजिक बुक तो भी मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन ये सब चीजें हमारे मतलब वो पुराणों में, ग्रंथों में, कुरान में, गीता में, बाइबल में, सब में है, जो हम लोगों ने हमारे बातें सुन के जाके इन लोग अच्छे पढ़े। हम हमारे बातें अगर हम भगवत गीता में, हम कुरान में ढूंढने शुरू करेंगे ना, तो ये मैजिक डबल नहीं, सब पूरा एकदम सब लोग जितते हैं उन लोग सब देवी देवता बन जाए। नहीं, आप सोचो ना, एक्चुअली देखो, देखा जाए ना तो उन्होंने इंडिया पर ही आकर रिसर्च करी, वो सारी चीजें यहीं की है। आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो। जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी थे, उन्होंने इंडिया में आके रह के कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, अपनी रिसर्च करी थी सारी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, है ना। हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया, सारी जगह पे वो जाकर गए, उन्होंने वैलिडेशन लिए इन चीजों के। तो ये सारा मतलब पता नहीं आई थिंक सही है या नहीं, ये सारा हमारे यहाँ का ही गया है वहां। मैम पता है क्या मतलब, हमारे यहाँ पे सॉरी पीएन है अगर ना। किसी को हर्ट हुआ हो, तो ऐसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैम पता है, हमारे यहाँ पे पीएन है, अमर है। वैसे तो मैं ना थैंक यू मेरे मुंह से पहले से ही निकलता था। अब है ना, हम जब भी वो पानी देने आता है ना, मैं बोलती हूँ थैंक यू अमर भाई, तुम हमारी कितनी सेवा करते हो। थैंक यू। तो पता है, तो 2-3 दिन पहले वो बोलता है, मैम आप कुछ कर रहे हो क्या, या आपको किसी ने बोला है थैंक। मैंने कहा क्यों, तुम करते नहीं हो। फिर पता है उसकी वर्डिंग ये थी कि भगवान ने मुझे ये सेवा का मौका दिया है, तो मैं उससे बहुत मतलब ग्रेटफुल हूँ, मतलब वो अपने तरीके से बोल रहा था। मैंने कहा यही तो तुम्हारी सबसे अच्छी सोच है, इसीलिए तो थैंक यू। ये सारिका मैम बोलिए। मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने हेयर्स के लिए लिखा था। लिखा, बाल बहुत अच्छे हो गए थे, नो हेयर फॉल नथिंग। तो बीच में ना मैंने छोड़ दिया, नहीं यार एकदम से हेयर फॉल क्यों शुरू हो गया है। मतलब एक्चुअल में कह रही हूँ कि मतलब लिखोगे तो चीजें ठीक होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और जहां छोड़ा तो वहां तुम गए। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, फिर धीरे धीरे फर्क पड़ गया है। तो तो वो ये है हेयर ना कि फॉल दवाई बंद हो खाते गया क्या रहेंगे। आपका? हाँ। मैम मैं टच पूछना वुड। चाहती हूँ, आपका हेयर फॉल बंद हो गया क्या फिर? हाँ हाँ। ओके अरे हाँ। ओके, आपकी फिर लाइफ अभी में कोई लिखे भी थे। चैलेंजेस हो, आप स्किन, उसमें अच्छी आप अच्छी कुछ भी चीजें ठीक ढूंढ कर के सकते हो, ग्रेटफुलनेस लिखना एनीथिंग। स्टार्ट करो। ये मत सोचो ये हमारा फोकस हमेशा खराब चीजों पर ही होता है। अपने फोकस को शिफ्ट करो ना, आपको वहीं पे वो एनर्जी चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली। स्किन, हेयर, हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ। आज मेरे का मैंने चौथा या पांचवा दिन है, मैंने अपनी मेडिसिन नहीं खाई है। वेरी गुड।
यस, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जो बंदा बिना दवाई के सोता नहीं था, टचवुड मैं सो पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो मैं चाह रही हूँ कि मैं छोड़ दूं। बीच बीच में मैंने ये किया कि मॉर्निंग की खाली रात की स्किप कर दी, रात की खाली मॉर्निंग स्किप कर दी। तो ये कोशिश में हूं मैं। बिना दवाई के सोना, बिना दवाई के बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ग्रेट, 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यही है कि हम लिखते रहेंगे तो सही चलती रहेगी गाड़ी, जहां लिखना वो है डोज उसको, है गई ना, तो एज अ, वहां गया। आप, मैं तो ऐसा मानती हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड पे आप लिख रहे हो, ठीक है, अभी फील नहीं अब आएगी। थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित करो, पेन पेपर पे लिखना स्टार्ट करो। क्या है, हमारे सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारी फीलिंग भी उसमें आती है। वो फिर एक लगता है कि हमें एक काम निपटाना है और करना है, तो चलो 15 नहीं, जब जब मौका मिले दिन भर में, जब जब 5 मिनट 10 मिनट मिले ना, अपने पास पेन पेपर नोटबुक रखिए। जरूरी नहीं वही नोटबुक हो, जब लगे मुझे टाइम मिल गया, मुझे मौका मिल गया, 10 मिनट मेरे पास है, तो मेरे पास ऐसा आसपास क्या है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकती हूँ। मैं तो इवन बोलती हूँ कि आप वॉक पे निकले हो, आसपास खुला आसमान दिख रहा है, उस नेचर का ग्रेटिट्यूड करो ना, जो 5 एलिमेंट का मैं बताती हूँ कितना जरूरी है। अगर आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, कहीं नहीं पर मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम अपने लिए प्रॉपर्टी चाहते हैं, सबको जमीन चाहिए ना, घर चाहिए। अब आप, जिस मदर अर्थ ने आपको एक कोना दिया है अपने हिस्से का जिस पे आप रह रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे इतने 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, फार्म हाउस खरीदना है, कुछ भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जमीन से रिलेटेड। अब आपको जो मिला है, उसने अपनी गोद में आपको एक जगह दी है, आप जब उसके लिए, मदर अर्थ के लिए अपनी ग्रेटफुलनेस नहीं बताओगे, तो वो आपको और कैसे देगी, मतलब समझे। इसीलिए मदर अर्थ का ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इसी प्लेनेट पर है, हम इसी पे रह रहे हैं। अब उसने अपने अपने हिस्से का एक एक जगह हमें दी है, हम उस पर रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें और जमीन मिले, फार्म हाउस मिले, सब कुछ मिले। तो उस धरती माँ को पूजो ना, उसके लिए कितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हो करो। ये ये मतलब कहीं बताया नहीं कि, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ। ये मुझे समझ में आया कि हम जमीन का एक टुकड़ा चाहते हैं, एक घर चाहते हैं, फार्म हाउस चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, लेकिन हमें जो जगह मिली है, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस हिस्से में हमारा घर है, एक उसने हमारे लिए रिजर्व कर दी है वो उतनी प्लेस, है ना, चाहे वो 1000 स्क्वायर फीट हो, 2000 स्क्वायर, सबका अपना अपना होगा। उसने हमें उतना दिया है, तो हम ज्यादा चाहते, तो पहले उसके लिए तो हम ग्रेटफुल रहें। और जितना ग्रेटिट्यूड कर सकते हो उस मदर अर्थ के लिए कि धन्यवाद, आपने मुझे अपनी जगह में से एक हिस्सा दिया है जो मेरा है, तो वो तो आगे बढ़कर और देगी ना। अब मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ, और आई थिंक ये सही भी है, सही भी है ये कहीं ना कहीं। हाँ महक मैम बोलो। मैम, हमें ऐसा लगता है कि हमें ग्रेटिट्यूड आता है, लेकिन क्लास ज्वाइन करने के बाद हर रोज एक नई चीज आप सिखाते हो, जिससे कि नेटवर्क हमें गया क्या जमीन महक मिली है। मैम? हाँ मैम, मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मैं ओके ट्रेन में ओके। हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो कितनी बार तो मेरा मीटिंग ऑटोमेटिकली लीव और ज्वाइन हो रहा है। ओके। तो मैम, है ना, जैसे मेरे को एक तो डाउट था कि आप जैसे मनी का चैप्टर चला, तो हम्म। मैंने मेरी काउंट माय ब्लेसिंग में जो भी मुझे मेरे पास्ट लाइफ में मनी मिला है, मैंने उसके लिए ग्रैटिट्यूड करा, और मेरे जो अफर्मेशंस हैं उसमें में भी मैंने मनी का ही, है ना, कुछ कुछ पार्ट किया। और जैसे मैं श्रेष्ठ के लिए जो हेल्थ अबंडेंस चाहिए मेरे को, वो भी मैं लिखती हूँ, मैं 10x3 भी करती हूँ और वो भी करती हूँ। और हम्म। जैसे आपने हेल्थ का करा, तो मेरी जो पास्ट हेल्थ थी, तो उसके लिए मैंने काउंट माय ब्लेसिंग्स भी वही करी और अफर्मेशंस भी वही करी, तो क्या ये सही है? अफर्मेशन आपको 3 ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी, पहली बात है ना। अब आप वो चूज कर लो क्या है, बाकी सारी चीजें आप ग्रेटिट्यूड में डाल सकते हो, बाकी जो है वो ग्रेटिट्यूड में करो, अच्छा, जैसे तो श्रेष्ठ अफर्म में की। मैं तो क्या करती हूँ, काउंट माय ब्लेसिंग भी मैं 10 लिखती हूँ और अफर्मेशन भी मैं 10 लिखती हूँ, चलेगा? वो आपके ड्रीम में आ जाएगा, वो ड्रीम में जाएगा।
नहीं रिपीटेशन समझी करोगे तो मैं। वो अफर्मेशन होगी महक मैम। जैसे एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिख रहे हो, सेम स्टेटमेंट को, तो वो अफर्मेशन होती है। और आपने उसको ग्रेटिट्यूड में डाला है कि हाँ मैं जो हमारा ड्रीम वाला चैप्टर था ना, जब हम आगे करते हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड में जाता है फिर। अभी भी नहीं समझी, तो मतलब हमको अफर्मेशन 3 से ज्यादा नहीं लिखनी है? नहीं, वो तीन अच्छा, ऐसी चीज है, 10 10 में से ऐसी तीन, 10 ड्रीम में से हमारी तीन ऐसी प्रायोरिटी है जो जिसका हम रिपीटेशन करते हैं। वो 10x3 में मैं करती हूँ, हाँ, तो 10x3 आपको में इसमें अलग करती हूँ। अफर्मेशन नहीं लिखनी, आपको इसमें जो मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, पास्ट में जो मिला है उसके लिए, जो प्रेजेंट में मिल रहा है, और फ्यूचर के लिए वो विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं, बस। मतलब हमें सिर्फ डेली काउंट माय ब्लेसिंग्स ही करनी है? काउंट बाय ब्लेसिंग करनी है, फिर जैसे जैसे चैप्टर आपके सामने है, हेल्थ है, मनी है, रिलेशनशिप है, आपका वर्क एरिया, फिर वो सारी प्रैक्टिसेस आपको अपने काम के अकॉर्डिंग दिन भर में फिट करते जानी है अपने एरियाज में। मैंने 10 मेरी काउंट माय ब्लेसिंग्स कर ली। उसके बाद जो हमारा चैप्टर चला है उसके अकॉर्डिंग हमको ग्रैटिट्यूड करना है, हम्म। अफर्मेशन राइटिंग नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ, 10x3 कर लेती हूँ, और है ना 10 काउंट माय ब्लेसिंग करती हूँ, और 10 जो मुझे मेरे वर्क, हेल्थ, मेरी रनिंग रिलेटेड या मेरी फैमिली हाँ, वो सब रिलेशनशिप, फिर आप कर सबका सकते हो। मिक्सचर करके मैं वो टेन अफर्मेशन करती हूँ मैं। वो अफर्मेशन नहीं होती महक मैम, अफर्मेशन का मतलब होता है किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, एक ही बार में रिपीटेशन। ठीक है, मैं आप उसको समझ लिख गई। रहे अब हो, मैं ग्रेटिट्यूड में लिख रहे हो आप उसको। भी एटीट्यूड ही करूँ? आपका ठीक ना है, बीच में समझ कुछ गई। वॉइस अटक मैम रहा है एक थोड़ा और थोड़ा। मेरी शेयरिंग भी है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो ट्रैवल कर रही हूँ ना मैं, इसकी वजह से मेरा एक शेयरिंग भी है। हम्म। जैसे मैं ना 10x3 में श्रेष्ठ की जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट का लिख रही थी हम्म। कि श्रेष्ठ की जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है और एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें मतलब कोई एरर नहीं है। हम्म। तो मैम आज जैसे जेनेटिक टेस्ट रिपोर्ट तो कुछ दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं अभी मुंबई गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए। आई वॉज वेटिंग फॉर हिज सिग्नल टू दैट ही डिक्लेयर्स दैट द रिपोर्ट्स आर ओके। हम्म। तो आज उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि रिपोर्ट्स एकदम ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जेनेटिक टेस्ट में। तो मेरी 10x3 की ये एक विश क्लियर हो। ओके, तो अब लेकिन नहीं ऐड कर जैसे लीजिए। मैं 10x3 काफी, तो उसको मैं हटा दूं हाँ, टेन जो एक्स थ्री में पूरी हो से? गई, आपने उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल के लिए अफर्मेशन लिखी थी ना, वो पूरी हो गई है, आपका टेस्ट वो पॉजिटिव मतलब क्लियर हो गया है, आप जो चाहते थे आपको मिला, तो आप उसको हटा के अब जो चाहते हो उसको ऐड करो। अब है ना डॉक्टर चाहता है कि श्रेष्ठ की दोबारा से रेनल बायोप्सी हो। तो जो उसका किडनी इश्यू है, वो रेनल बायोप्सी के बाद ही डिसाइड हुआ था कि उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। तो हम्म। जैसे 2.5 साल हो गए हैं उसकी ट्रीटमेंट को और कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर वो बायोप्सी रिपीट करना चाहता है। तो अब मैं वो ऐड कर दूं मेरे 10x3 में? अब जो पूरी हो गई उसकी जगह अब जो चाहते हो उसको ले आइए उस जगह पे। ठीक है मैम। ओके। थैंक यू मैम फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग श्रेष्ठ। आभार फैमिली ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं श्रेष्ठ को, जिसकी वजह से श्रेष्ठ को बहुत फायदा हो रहा है। एंड आई रियली विश कि ये सब फायदा श्रेष्ठ भी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वो एनर्जी उसके साथ है हमेशा, पूरे ग्रुप की। आई नो मैम, आई नो मैम, यू आर माई अनसीन फैमिली which is blessing Shresth every day. And I'm really grateful from the bottom of my heart for all your love, support, and blessings. I'm थैंक यू। really grateful. I have no words for you, for all of you. थैंक यू फॉर Thank शेयरिंग। you. Thank यस you. प्रशांत सर। एक 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 अच्छा चीज मैम पूछनी, अब एक प्रशांत सर वॉइस नहीं आ रही। मैम हाँ मैं बोलूँ एक? हाँ एक बोलो मिनट ना। सोनिया मैम, पहले उनको ऑलरेडी 9:30 होने, 9:15 ओके, हुआ। हाँ बोलो। मैं अब आवाज आ रही है ना मैम? हाँ प्रशांत जी आ हाँ, रही है। तो मैं ये था कि जैसे सारिका ने बोला कि जब तक वो ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, आई एम श्योर वो बालों के लिए लिख रहे होंगे, लेकिन उसके बालों को छोड़ के मेरे ख्याल से दूसरी चीजों के लिए भी लिखा होगा, वो शायद कंफर्म कर सकते हैं सारिका। तो ग्रेटिट्यूड जोन में तो थे ही ना वो, तो फिर उनको फिर वो हाँ, प्रॉब्लम क्यों आनी स्टार्ट हुई फिर आपको, इनको के बालों वाली? देखो लिखना प्रशांत बंद कर सर, दिया था। हमें ना, सुनो एक सुनो, से हाँ, ग्रेटिट्यूड आगे बार जोन भी में हो समझते हैं। उस, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका।
ग्रेटिट्यूड जोन में अगर आप हो तो ऐसा थोड़ी है कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। चैलेंजेस कुछ आया है तो हमने कहीं ना कहीं अपनी पास्ट की लाइफ में कहीं ना कुछ तो बोला है, कुछ ना कुछ सोचा है। हमने जब दूसरों को बताया है तो हमारा बताने का तरीका वो कंप्लेनिंग मोड था। जैसे हम बताते हैं मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं यार, ये नॉर्मल हम बता रहे हैं, ये आप अफर्मेशन है आपकी। मैं इसलिए नहीं तो नहीं बोलती नहीं हूँ कि नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके बाल झड़ने बंद हो गए, ठीक है, हेयर फॉल हम्म बंद हो गया। तो इनको लगा कि अब ये चीजें ठीक हो गई हैं। अब मैं जैसे अभी महक ने बोला कि इनके बेटे का वो एक रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, तो अब मैं 10x3 में दूसरी ऐड कर सकती हूँ, राइट? हम्म अफर्मेशन तो वही इन्होंने करा होगा कि अब एक हेयर फॉल का प्रॉब्लम ठीक हो गया, अब मैं नेक्स्ट चीज पे फोकस करती हूँ जिसपे मेरे को ठीक करना है और अपनी लाइफ का गोल जो होगा। तो वहां पे वो ठीक करने लगे एंड देन अगेन वो वापस से वो पुरानी वाली प्रॉब्लम वापस आ रही है। हाँ ठीक है, वो आई तो कहीं ना कहीं हम अभी भी उन चीज जो मिला उसके लिए क्या ग्रेटफुल हुए। एक बार हमें कुछ मिल गया, यही तो सीखते हैं हम काउंट माई ब्लेसिंग में। क्या सीखते हैं? जो मिल गया उसको बार बार मल्टीप्लाई करना है, वो ब्लेसिंग है ना हमारी। मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। किसी को एक जॉब में एक बार प्रमोशन मिला, थोड़ी देर के लिए, उस साल के लिए, उस ईयर के लिए वो खुशी थी, ठीक है है। ना, उस ईयर में इंक्रीमेंट आया उस ईयर। लेकिन जब हम आगे बढ़ गए तो पास्ट में जब हमारे साथ अच्छा हुआ था तो हम भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी से वो चला जाता है। आगे और अच्छा मिलने लगता है तो, या नहीं मिलने लगता अच्छा है तो हम अच्छा। हम 12 चैप्टर क्यों करते हैं? हमें पास्ट में जो कुछ अच्छा मिला था क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल थे? ये सारी चीजें हैं। ओके, मैम तो उसके बाद वो ऐड करते रहना है। आप मतलब वो उसके लिए फिर लिखता उसको रहना उसको है। यूनिवर्स मैम को इट हर दिन से, मीन्स जैसे मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ, चलो छोड़ो, सबका आसानी से समझ में आएगा। कि मैंने जैसे जब स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी स्किन से रिलेटेड स्किन, मुझे अच्छी स्किन चाहिए थी, मैंने विजन बोर्ड पे भी लगाया। अभी सब लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी हो गई। मैं अहमदाबाद गई थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोले कि हम तो आपको पहचान ही नहीं पा रहे थे, ऐसा ऐसा जो भी है। अब एक थॉट, एक टाइम पे ऐसा थॉट था माइंड में, नेगेटिविटी आती थी। नेगेटिव मतलब होता है ना यार कि यार फेस पे रिंकल्स दिखने लगे, फेस पे देखो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर जब वो सारी चीजें की, सब चीज हो गई। अब जब भी मैं मिरर में देखती हूँ, खुद को जब देखती हूँ तो अपनी उस स्किन के लिए जो मुझे अब मिल गई है, मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये अबंडेंस मल्टीप्लाई में हमेशा चाहिए। भूलना नहीं है। उसने हमें जो दिया वो अगर हम भूल गए तो हम ज्यादा की एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? समझ गया, हम समझ गया। मैम मैंने जैसे हेयर के लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखा था, अफर्मेशन लिखी भी नहीं थी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही लिखा था, 2 लाइनें बस। अब आप सोचो ना, मैं वही मैम तो इसका बताती हूँ। देखो आप मतलब लोग ये बहुत है। अच्छे से समझो, मैं चैप्टर में आपको बोलती हूँ ना कि हमें अच्छी हेल्थ, हमें हमारे हाथ, अभी आगे हम एक चैप्टर करते हैं ना, वापस से हेल्थ वाला आता है। हेल्थ वाला जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं इसमें एक चैप्टर आगे, फिर एडवांस वाला आता है जब, तो हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हम तीन तीन जोन में बात करते हैं, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट में जो मिला हम उसके लिए ग्रेटफुल है, तो सिर्फ वो हेल्थ के लिए नहीं है ना, हमारी लाइफ के और एरियाज के लिए होता है वो। कि हम्म। पास्ट में जो कुछ मिला उसके लिए हमें हर एक क्या वाला? ग्रेटफुल वो होना पापा ने है। पापा ने मना करना। फ्यूचर में जो मिल राइट। रहा है हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है, और सॉरी, प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। प्लस हम फ्यूचर में क्या चाहते हैं उसके लिए हमें वो महसूस करना है, वो अपने विजुअलाइजेशन में देखना है कि वो सारी चीजें हमें मिल गई है। अब मुझे आज से 80 ईयर बाद भी इसी एनर्जी के साथ काम करना है। मुझे आज 80 ईयर के बाद भी इसी तरह चलते फिरते दौड़ते भागते रहना है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं 80 ईयर्स की हूँ, 90 की हूँ, 100 की हूँ, तब भी मेरा हार्ट उसी तरह हेल्दी रहे, मेरे हाथ पैर उसी तरह सलामत रहे। तो मैं पास्ट का ग्रेटिट्यूड करूंगी, प्रेजेंट का करूंगी और फ्यूचर का करूंगी, तभी तो वो अबंडेंस मुझे मिलेगी। चलिए ठीक है। मैम इसका मतलब ये है कि जो हमारी विश रिटर्न में कंप्लीट हो गई है तो हम उसको रिटर्न में हटा देते हैं, लेकिन हम उससे बाय हार्ट ग्रेटिट्यूड करना, ग्रेटफुल होना कभी नहीं छोड़ना चाहिए हमें। नहीं छोड़ना है। मैं क्या बोलती हूँ, 280 आपने लिखी,
प्लस वो ट्यूबिलिटी क्या है, आप अपने पास देख रहे हो क्या क्या है उसमें, वो सारी चीजें आती है। वो 10 को आपको हर दिन नहीं काउंट कर, मतलब उसको, अब आपको रिश्ते चाहिए तो हमेशा उस व्यक्तियों के लिए फिर आप चूज कर लो ना, चलो मुझे आज अपने हस्बैंड के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखने, तो 1 वीक तक मैं लिखूंगी। इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हो। या मुझे आज, चलो मैंने आज अपनी लाइफ में, मुझे मेरे पेरेंट्स हैं तो आज मैंने मेरे फादर के लिए ग्रेटिट्यूड लिखे, मैं अपनी कल मम्मी के लिए लिखूंगी, तो उसको रिपीटेटिव। अब मुझे बताओ ना, रिलेशनशिप आपको अपने पार्टनर से, पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर, फ्रेंड से, नेबर से, किसी से अच्छा चाहिए, तो क्या सिर्फ आप एक बार लिख के छोड़ दोगे? ये तो एनर्जी मल्टीप्लाई कर, जब तक आप ग्रेटफुल रहोगे तब तक आपको मिलेगा। ये हमेशा, जिसको नहीं समझ में ना, ये स्टेटमेंट याद रखा करो, जिसके पास कृतज्ञता ज्यादा है, जिसके पास ग्रेटफुलनेस ज्यादा है, उसको और ज्यादा मिलेगा, जिसके पास नहीं है वो धीरे धीरे चल जाएगा। तो एक बार करके आए हो तो उसको मल्टीप्लाई करना है। मैम, हम्म। मैम एक चीज पूछनी थी कि अगर पास्ट में जैसे कि हमारे पास काफी अच्छी चीजें थी, जैसे अपने हमारी हम बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे, हमारी स्किन बहुत अच्छी थी, तो हम वो पास्ट की चीजों को लेके वो ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं क्या? अरे या देना है, सुनो मेरी बात। उस समय वही तो बता रही हूँ कि आपको एक टाइम पे अबंडेंस मिली, चाहे रिश्तों की थी, चाहे अच्छी हेल्थ की थी, चाहे पैसों की थी। आपको जब मिली तो उस मोमेंट को याद कीजिए ना, कि आपको भगवान ने जब दिया था, फिर हमने उन चीजों के बारे में कंप्लेंट करी, इग्नोर किया, कुछ ना कुछ गलत सोचा, तो वो हमारे पास से धीरे धीरे चली गई। अब मुझे फिर से वही चाहिए, तो मुझे उस भगवान को बताना पड़ेगा ना कि भगवान, मैं उस समय के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जब तुमने मुझे ये सारी चीजें दी थी। मैम जैसे ना मेरे ना बैक पे ना चोट लग गई थी, मतलब 2019 में तो मेरे वहां पे ना मांस थोड़ा फट गया था, तो गैप हो गया था। तो मैंने काफी इलाज कराया तो वो सही नहीं हुआ। फिर अभी मतलब 1 डेढ़ साल पहले ना मेरा सही हो गया था। तो मतलब अभी मतलब 1 महीने से फिर से वो दर्द हो रहा है। तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, उसके लिए क्या लिखूं? कुछ नहीं, आपके बैक आपको क्या क्या सपोर्ट करता है, ये बोलो ना कि ठीक है तू, जैसे बोलते हैं ना, हमारे बच्चे हमसे नाराज हो जाते हैं या पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं, तो अपनी बॉडी को भी वैसे ही समझो ना, कि ठीक है यार अभी कुछ नाराज हो गई है, लेकिन तू तो मुझे कितना सपोर्ट करती है, वो याद करो, वैसे याद करो। ठीक है, अभी अभी तुम मुझसे रूठी हुई है मैं मतलब, ये थॉट रखोगे ना तो आराम से सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए, ओके। अमेजिंग मैम, कितना अच्छे तरीके से आप समझाते हो। सीरियसली वी एक आर सो चीज ब्लेस्ड, सो और मैं ब्लेस्ड। कहूंगी लास्ट में कि मतलब हेल्थ में अगर हम लिखना छोड़ देते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती ही होती है। इवन हेल्थ जैसे मैं नहीं, पेरेंट्स के सारिका सब मैम, ये चीजों हेल्थ में नहीं है, ये आपका चाहे वर्क हो, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी अबंडेंस हो, हर एक चीज, हर एरिया में। हर एरिया में लागू होता है। यही बुक सिखाती है। बुक को हम सिर्फ है ना बहुत सिंपल तरीके में, जो इतने पेजेस दिए हैं, बस उसका ऊपर 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 का समझ लेते हैं, उसकी अंदर की डीप अंडरस्टैंडिंग समझिए कि कितना कुछ वो बता रही है, आपको क्या कहना चाह रही है, कितना कुछ समझा रही है वो बुक। लेकिन हम सिर्फ उसमें से पढ़ा नहीं, उसका हर एक वर्ड्स का एक मीनिंग है, डीपर लेवल पे मीनिंग है, हमें समझना है, हमें अपने देखने का, सोचने का नजरिया चेंज करना है। ओके, चलिए, ठीक है। आज शायद ज्यादा डोज हो गया होगा मेरी तरफ से। बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम, थैंक अपनी यू सो प्रैक्टिस बहुत मच। अच्छे से थैंक यू। करो। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम, मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक सो यू मच। सो सो मच। अमेजिंग मच मैम। सेशन। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक मुझे मुझे कुछ डाउट था, वो तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको कॉल करूंगी मैम। यू। हाँ, ठीक है रश्मि मैम। डरते नहीं क्या हो गया? क्या? ट्रेन ही तो चली थी ऐसा बच्चा। कौन बोल रहा है? कुछ मुझसे बोल रहे हैं, कुछ भी आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं। चलो, ठीक है, बाय। हाँ रश्मि मैम, आप मुझे कॉल करिए ना, मैं बात करती हूँ। हाँ हाँ, अभी कर लूंगी या देर से? अभी कर लो फिर, आज तो सोच रही हूँ कि जल्दी सो जाऊं, आज तो टाइम पे थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। ठीक है, आज कम से कम मैं 10:30 तक सोने चली जाऊं। ओके, बाय। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बाय थैंक यू मैम, एवरीवन। बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी बाय मच। मैम, थैंक बाय, यू। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।